दीपावली पर अहोई बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख ले, एक चांदी की होई बनवा दे और उसमें 2 मोती दाने डलवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है उसकी जगह चांदी की होई लगवाएं और डोरे में चांदी के दाने डाल दें। फिर अहोई की रोली चावल दूध भात से पूरा करें। जल के लोटा एक सतिया काट कर एक कटोरी में सीरा और रुपये का बायना निकाल कर एक हाथ से 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। फिर अहोई को गले में पहन ले। जो बायना निकाला था उसे सासू जी को पाए लगाकर देवे। दीपावली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतार कर जितने बेटे हों उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाएं। जब अहोई उतारे उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे दे कर रख दे। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ 2 सेही और सेही के बच्चों के चित्र भी बनावे और पूजा करे। कथा बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दातिमा नामक नगर में चंद्रभाग नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के एक दिन मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहती। वे पति पत्नी मन ही मन सोच करते कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक गए थे तब बैठ जाते फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी के अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है वह व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत रखा और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने लगा। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिए और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन पर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ उनकी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्धान्य हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुए, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी और आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करे। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखे। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपये के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेर कर और अपनी सासू जी के पांव लगाकर उन्हें दे दे। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख ले, सीरा पूरी का बायना बांट दे। यदि लड़की कहीं अलग जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए। खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो उसने जाकर वहां कुदाली मारी तो ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहों के खून से सना देखकर उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश आरती क्योंकि यह काम उसके अनजाने से हो गया। इसके बाद वह बिन मिट्टी लिए ही खेद करती रही। अपने घर आ गई और उधर जब से अपनी गुरकल में आई तो उसने बच्चे को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी और कि उस जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में
समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हो कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उस इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते रहे और पूर्ण तथा तत्पश्चात हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने अपनी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेठ के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुण्य घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजंता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए सौपन में ही किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ शांत देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव करते हुए क्रोध और द्वेष का स्वार्थ परित्याग कर दिया। ऐसा करने के बाद भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अनगिनत पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। कथा समाप्त।